मेरे मित्रों, गुरु के अभाव से पात्रता नहीं आएगी। पात्रता के बिना साधना शुरू नहीं हो सकती। पात्रता के बिना समर्थ गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। पात्रता मतलब पात्रता का अभाव मतलब अज्ञान। अज्ञान दूर किए बिना पात्रता कैसे पैदा करें, इसके लिए कुछ हिंट देता हूँ। बेसिक बातों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जो मनुष्य में कमजोरियाँ होती हैं उनके वो दूर किए बिना पात्रता नहीं आ सकती। इन कमजोरियों का अक्सर हमें पता नहीं चलता। ये पिछले जन्मों की सूक्ष्म वृत्तियों के कारण हमारे साथ आती हैं और हमें अज्ञान में सदा धकेलती रहती हैं और साधना करने का कभी पात्र नहीं बनने देती। जो अपात्र हैं, जो अज्ञानी हैं, वो मन से बहुत कमजोर होते हैं। छोटे छोटे दुखों को बड़ा बनाकर दिखाते हैं और बड़े से बड़े सुख को भी मामूली सा बताते हैं। जरा सी कठिन परिस्थिति आ जाए तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अपात्र की सोच हमेशा नकारात्मक होती है। अपात्र मीन्स अज्ञानी। अपात्र की सोच हमेशा नकारात्मक होती है, सदा दूसरों में दोष निकालते हैं। प्रभु को भी अन्यायी कहते हैं प्रभु ने तो मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। अगर अपनी गलती के कारण नुकसान हो जाए तो भी प्रभु को ही कोसते रहते हैं। अपनी गलती बारे कभी नहीं सोचते, ना ही उसे स्वीकार करते हैं। इनकी सोच हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए ये नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। जो अज्ञानी होते हैं या यूं कह लो जो साधना करने के काबिल नहीं होते, वह ईर्ष्यालु होते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की खुशहाली देखकर सड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वह अशांत हो जाते हैं। मन ही मन में दूसरों का बुरा सोचते हैं। कुछ तो जहाँ तक मूर्ख होते हैं कि दूसरों का नुकसान करने के लिए जादू टोनों करने वालों की सहायता लेते हैं और अपने घर जरा भी खुशी आ जाए तो बहुत डरते हैं। सोचते हैं कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, हमारी खुशी देखकर कोई हम पर जादू टोना ना कर जाए। अज्ञानी हमेशा वहमों भ्रमों के कारण सदा अशांत रहते हैं। इनका मन कभी वहमों और भ्रमों से साफ नहीं हो सकता। ये डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। परमात्मा से ज्यादा पखंडी बाबों से जुड़े रहते हैं। अपनी मूर्खता व अज्ञानता के कारण ये दुखों से छुटकारा पाने के लिए व सुखों की प्राप्ति के लिए जादू टोनों, धागा तवीज या अनेक प्रकार के कर्मकांडों का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग प्रभु के नियमों में विश्वास नहीं रखते। वो नहीं सोचते कि जैसी करनी वैसी भरनी पड़ेगी। इनकी नज़रों में प्रारब्ध बदली जा सकती है। ये समझते हैं जादू टूने, धागा तवीज से किस्मत को बदला जा सकता है।
संत तो हमेशा कहेंगे कि प्रारब्ध कभी बदले नहीं जा सकते, प्रभु के नियम कभी बदले नहीं जा सकते, जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों, याद रखो और मेरे पर विश्वास करो। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत से जुड़ गया, उसका जादू टूणों से कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत से जुड़ गया, उसकी नज़र में ही इतनी ताकत होती है, उसकी प्रेजेंस में ही इतनी ताकत होती है कि उनका जादू टूणों से कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। किसी किस्म के भूत प्रेत उनका नुकसान नहीं कर सकते। विश्वास करो, आपके भीतर प्रभु विराजमान है। प्रभु से बड़ा कोई और नहीं है। अगर आपको प्रभु का सहारा है तो आपको कोई बेसहारा नहीं कर सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। सुख दुख तो प्रभु के अनुसार आते ही हैं। जो हमारे जीवन में सुख या दुख आते हैं वो हमारी प्रारब्ध के अनुसार होता है, और सृष्टि प्रभु के नियम से चलती है। प्रभु के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, प्रभु के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। ये सच्चाई है। अज्ञानी पुरुष की वासनाओं को भोगने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। एक के बाद एक के बाद दूसरी कामना, दूसरी के बाद तीसरी कामना। वासनाओं को भोगने की इच्छा इनकी कभी शांत नहीं होती। सदा अधिक से अधिक पाने की इच्छा करते हैं, सदा अधिक से अधिक भोगने की इच्छा करते हैं। वासनाओं के क्षणिक सुख को स्थायी सुख समझने की मूर्खता जीवन भर करते रहते हैं। एक बार स्थायी सुख मिल गया, थोड़ी देर का सुख मिल गया, तो ये समझते हैं कि ये सुख हमेशा हमारा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर सुख के बाद दुख, हर दुख के बाद सुख, ये प्रभु का नियम है। अपना ये जो अज्ञानी लोग होते हैं, अपने आप को बहुत धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। इनकी दृष्टि हमेशा बाहर होती है। ये सोचते रहते हैं दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे मेरे बारे क्या सोचेंगे। ये कभी आत्म विश्लेषण नहीं कर सकते। इनको कोई सुधार नहीं सकता। संतों के संग से भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जितनी देर तो संतों के पास बैठते हैं उतनी देर इनका मन शांत रह सकता है। जरा संत से दूर हुए तो ये फिर अशांत हो जाते हैं। अगर सत्संग या किसी संत के पास जाने का मौका मिल भी जाए तो ये भक्त होने का दिखावा खूब करते हैं, मगर ये अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते। कई बार तो ये लोग संतों को भी कहते हैं फलाने का बुरा कर दो। ये इनकी कमजोरी होती है। सदा असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग, जो अपात्र लोग, सदा असंतुष्ट रहते हैं। अगर भगवान इनको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ इंद्रियां या सब प्रकार के भौतिक सुख, धन दौलत दे भी दे तो भी ये सदा भगवान से मांगते रहते हैं। भिखारियों की तरह इनकी मानसिकता होती है। भगवान जितना भी दे दे कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी शांत नहीं होते, सदा बेचैनी से घिरे रहते हैं। हम तो कामना करते हैं इन लोगों को बेचैनी मुक्त हो जाए, भगवान इनको बेचैनी मुक्त करे, इनको सद्बुद्धि दे, ये सुखी रहें। सद्बुद्धि मिलेगी तो ही सुखी हो सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है, अज्ञानी लोग स्वार्थी व मतलबी होते हैं।
ये तो पूजा पाठ, जप तप, कर्म कांड भी अपनी इच्छा पूर्ति व स्वार्थ सिद्धू हित सिद्धि हेतु करते हैं। स्वार्थ के बिना ये पूजा पाठ भी नहीं करते। अपने द्वारा करे या करवाए गए जप तप के लिए भी कुछ मांगते हैं। प्रभु से उसका मूल्य वसूलना चाहते हैं। प्रभु के साथ भी ये व्यापार की भावना रखते हैं। अगर कहीं सेवा कर दें या आराधना करें या दान दें तो बड़े मुनाफे की कामना करते हैं। सोचते हैं हमने 1 लाख दिया है, भगवान को हमें 10 लाख देना चाहिए। अज्ञानी लोग या अपात्र लोग, अपात्र मीन जिनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता, अहंकार व वासना तृप्ति को कभी पूरा नहीं होने देते। इनकी अहंकार के कारण वासना की तृप्ति जो है वो भरपूर, मन इनका वासनाओं से भरपूर रहता है। अज्ञानी पुरुष का हर कर्म अहंकार व वासना पूर्ति के लिए होता है। कई तो भगवान का गुणगान करने का भी पैसा वसूलते हैं। स्टेज पर कहते हैं शंकर शंकर हरे हरे, माया कर दे परे परे। स्टेज से उतरकर प्रभु के गुणगान का भारी मूल्य वसूलते हैं। प्रभु का गुणगान करने का अपने व्यवसाय बना लेते हैं। ऐसे लोग जो प्रभु का स्टेज पर गुणगान करते हैं उसकी फीस चार्ज करते हैं, उसको अपना व्यवसाय बना लेते हैं। इसी कमाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं और सब प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते हैं। इनकी दोहरी लाइफ होती है। ये स्टेज पर कहते हैं माया कर दे परे परे, स्टेज से उतर कर कहते हैं माया कर दे बुरे बुरे, और देव और दो। ऐसे पुरुष भीतर से सोए हुए होते हैं। वह महसूस करते हैं प्रभु कुछ नहीं देख सकता। प्रभु की दी हुई मधुर वाणी, प्रभु का दिया हुआ ज्ञान के द्वारा ये लोगों को मस्त करने की कला में बहुत माहिर होते हैं। इसी गुण से अपना उल्लू सीधा करते हैं। अज्ञानी पुरुष सदा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा करूं या ना करूं के चक्कर में रहते हैं। पाप करने से भी नहीं डरते, भीतर से प्रभु से डरा रहते हैं। पाप बख्शाने के लिए सारा जीवन तीर्थ यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहते हैं। धार्मिक स्थानों पर नाक रगड़ते रहते हैं। प्रभु के न्याय बारे भी ये कंफ्यूज रहते हैं। लालच में फंसकर गलत काम करते रहते हैं। जो इन्हें भ्रम रहता है दान देकर नाग रगड़कर पाप बख्शा लूंगा, पाप बख्शाने का इनका भ्रम कोई दूर नहीं कर सकता। जब अंतःकरण की आवाज इन्हें डराती है तो आगे से सुधर जाने की कसम करते हैं, परंतु लोभ में फंसकर, लालच में फंसकर ये फिर बार बार वही गलत काम करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, ज्ञान का उदय हुए बगैर कसमें खानी बंद नहीं होंगी। बार बार सुधरने की कसमें खाकर फिर उनको तोड़ते रहते हैं। ये हैं वो चीजें जो आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट हैं। इनको दूर किए बगैर आप आध्यात्मिक यात्रा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने स्पष्ट शब्दों में अज्ञानियों के अवगुण बना दिए। अब इन गुणों को त्याग कर साधना के लिए तैयारी करना आपके हाथ में है।
अगर आप इस ओर कदम उठा लोगे तो गुरु पक्का आपको अपनी छाती से लगा लेंगे। गुरु पक्का आपको अपनी छाती से लगा लेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।